हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही है और क्लास 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे और उसके बाद हम चेक करने के बाद बताएंगे कि ये ट्रू था या फॉल्स था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ साइन ए प्लस में बी इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस में साइन बी। ये जो लिखा हुआ है ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप क्या है, यहाँ पर वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं 4। कितनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 4 वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4 वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, आप 60 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं एंड कितना ले सकते हैं 45। यानी कि ये 3 वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी इनमें से यहाँ पर इस तरीके से आप ले सकते हैं। कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हैं इनमें से, यानी कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। 60 भी ले सकते हैं, 30 भी, 45 भी। ध्यान रखेंगे 90 आपको वैल्यू नहीं लेनी है, 90 आपको वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी है। और इस तरीके से वैल्यू सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पर 3 ही वैल्यू हम ले सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू लेने की आपका जो एंगल का सम होगा, यहाँ पर जो एंगल का सम होगा वो 90 ही हो, 90 से बड़ा ना हो। 90 से क्या है, ग्रेटर देन ना हो। 90 से छोटा तो हो सकता है, लेकिन 90 से एंगल का सम जब करेंगे हम वो बड़ा ना हो। 90 के इक्वल भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा ना हो। तो चलिए अब हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, या तो दोनों एंगल को क्या लेंगे 30-30 ले सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, या फिर दोनों एंगल क्या ले सकते हैं 45 और 45 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं 60 और 60 तो नहीं ले सकते, 60 और 30 ले सकते हैं। क्योंकि 60 अगर सेकंड भी हमने 60 लिया तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 120 की अभी वैल्यू हमें पता नहीं है, 120 की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यू हम जानते हैं। तो इस तरीके से आप ये 3 वैल्यू ले सकते हैं जिसकी मैंने बात की थी, 30-30, 45 ले सकते हैं और 60 और 30, यानी कि एक 30 ले लेंगे और एक 60 ले लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे हैं वो कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर लेट A इज इक्वल टू कितना लिख लिया मैंने 60 डिग्री एंड B इक्वल टू कितना लिख लिया, B लिख लिया मैंने 30 डिग्री। क्योंकि मैं 90 से ज्यादा सम नहीं होने देंगे हम, यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम इनको पुट करते हैं। यहाँ पर हम इसकी LHS निकालते हैं, LHS निकालते हैं। यहाँ पर LHS को सोल्व करते हैं। क्या यहाँ पर साइन क्या है, a प्लस में b है। साइन क्या है, a प्लस में b है। तो साइन a प्लस b की जगह वैल्यू रखिए आप यहाँ पर। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, साइन a की जगह कितने वैल्यू रखेंगे 60 और b की जगह कितना रखेंगे 30 रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो वैल्यू क्या आ गया साइन 90। कितनी वैल्यू आ गई आपकी साइन 90। और साइन 90 आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर याद कीजिए वैल्यू, क्योंकि आपको साइन की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 होगी। क्या होगी, यहाँ से 1 होगी। अब आप यहाँ पर क्या है RHS निकालिए, राइट हैंड साइड निकालिए। यहाँ पर ये वाली राइट हैंड साइड, ये वाली इक्वल टू के जो लेफ्ट में वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वल टू के जो राइट में होती है क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। चलिए हम RHS को सोल्व करते हैं। यहाँ पर साइन A प्लस में क्या आ जाएगा, साइन B लिखेंगे हम। यहाँ पर RHS मैंने लिख दिया, राइट हैंड साइड लिख दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कितना लिखेंगे 60 डिग्री और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ से, ये सब डिग्री के अंदर वैल्यू ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। उसके बाद में क्या है, b की वैल्यू कितनी लिखेंगे 30 डिग्री, b की वैल्यू कितनी लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2 होगी और प्लस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर वालों को सिर्फ जो बीच में लिखा हुआ है वो साइन लगा दीजिए। स्क्वायर रूट 3 प्लस में 1 आ गया है। तो ये आपकी क्या आ गई RHS आ गई, ये आपकी क्या आ गई है RHS। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे therefore LHS इज नॉट इक्वल टू क्या है RHS है। अब क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है फॉल्स है। इसलिए क्या है ये फॉल्स है। तो लिखेंगे हम यहां से therefore sin A प्लस B इक्वल टू sin A प्लस में sin B इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए क्या है ये
फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है, क्योंकि अगर दोनों इक्वल आ जाती, LHS इक्वल टू क्या आ जाती, RHS, तो हमारा कंडीशन क्या थी, हमारी ट्रू हो जाती। लेकिन हमारी इक्वल नहीं है तो क्या आया, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। चलिए अब आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम पार्ट सेकंड पर चलते हैं इसके। चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या लिखा हुआ है। पार्ट सेकंड में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है, जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे इंक्रीज करते हुए चलेंगे, तो ये बोल रहा है कि जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज करेगी। साइन थीटा की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज करेगी। चलिए देखते हैं इसको। हमें 5 वैल्यू याद है, उन्हीं के थ्रू हम देखेंगे। तो पहली वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो दैट। क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट एज वी नो दैट। जैसा कि हम जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 1/2 होगी। क्या होगी, 1/2। और जब हम इसको 1/2 को डेसिमल में सोल्व करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 0.5। कितना आ गया है, 0.5 आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यार, 1 में √2 होती है। 1 में क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। लेकिन हम ऐसी वैल्यू सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। 1 में स्क्वायर रूट 2 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 से ही, और स्क्वायर रूट 2 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो क्या आ गया, √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √2 आ गया, और √2 की √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अभी आप सब लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो याद रखना, यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं। क्या है ये, 1.414 होती है। और डिवाइड में जब हम 2 करेंगे यहाँ पर, तो जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.707 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ गई है, 0.707। सोल्व करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं अगर आपको ये सोल्व करना नहीं आता है, तो उसके बाद डेसिमल लगा लेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 में 2 होती है। कितनी होती है, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट में 3/2 होती है। तो अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। 1.732 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.866 ये वैल्यू आ जाएगी। 0 पॉइंट में क्या आ जाएगी, 866 वैल्यू आ जाएगी। 2 8 जा 16, फिर आ जाएगा 2 6 जा, फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 6 जा आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जो पांचवी वैल्यू, लास्ट वैल्यू याद है, वो क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू याद है। और साइन 90 कितना होता है, ये हमारी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, ये वैल्यू 1 होती है। अब आपने यहाँ पर अगर नोटिस किया है तो देखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पर 30 डिग्री पर वैल्यू क्या है, 0 से बढ़कर, 0 से इंक्रीज हो गई है। और कितनी हो गई, 0.5 हो गई। कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई यहाँ पर। उसके बाद साइन 45 डिग्री पर वैल्यू देखिए, यहाँ पर 45 पर कितनी वैल्यू हो गई है, 0.707 हो गई। 0.707 हो गया, और ये 0.5 से ग्रेटर है। ये 0.5 से क्या है, ग्रेटर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में साइन 60 डिग्री की वैल्यू जब 45 से 60 पे आए तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अब की बार बढ़ के 0.707 से बढ़ के इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई है, 0.866 हो गई। 0.866 हो गई है उसके बाद में। और अब आप देखिए यहाँ पर 60 से जैसे ही 90 हुआ है तो हमारी वैल्यू क्या है, 0.8 से बढ़ के कितनी हो गई, 1 हो गई। 0.8 से बढ़ के कितनी हो गई है, 1। तो हम लिखेंगे as we have observed above, value of sin theta increases as theta increase। तो आपने यहां पर देखा, जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। लिखेंगे यहाँ पर, और कहां से इंक्रीज करती है, वैल्यू इंक्रीज करती है। हमें वैल्यू जो याद है वो रेंज लिखेंगे, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये हमने देखा कि थीटा की वैल्यू हमने कहां तक यूज किया, 0 से स्टार्ट किया था और 90 तक देखा हमने। ये पैटर्न क्या इंक्रीज करता हुआ आया, नीचे की तरफ क्या है, इंक्रीज करता हुआ आया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आया है, तो आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि ये स्टेटमेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो स्टेटमेंट क्या थी, देखिए देंगे आप यहाँ से, द गिवन स्टेटमेंट इज
ट्रू। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू थी, ये आपसे पूछा गया था कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या होगी? ट्रू होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेम वही पूछा गया है। अब की बार क्या बोला है कि कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? इंक्रीज होती है। तो ये देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सेम वही लाइन में लिखेंगे, वैसा ही सेम कैसे है, एज वी नो दैट। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जितनी यहाँ पर sin 90 डिग्री की होती है, यानी कि क्या होती है यहाँ पर 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद हम लिखेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? यहाँ पर √3/2। कितनी होती है? √3/2। और √3 की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर 1 पॉइंट में 732 और डिवाइड करके देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? 0.866 आ जाएगी। 0 पॉइंट में कितनी आ जाएगी? 866 आ जाएगी यहाँ से। तो अब उसके बाद में cos 30 के बाद में देखेंगे हम cos 45 डिग्री की वैल्यू। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय में क्या होगी? √2। जैसा हमने अभी पिछले पार्ट में रेशनलाइजेशन किया था वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर। रेशनलाइजेशन करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई में √2 करेंगे यहाँ पर, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? √2 करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ गया है, और √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 यहाँ पर होती है, और डिवाइड में कितना लिख देंगे? 2। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आई है? 0.707 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.707 आ जाएगी। चलिए अब इससे नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। कितना है? 0.5 होता है। और लास्ट जो वैल्यू बची है वो है cos 90 डिग्री की। वह लास्ट वैल्यू क्या है? cos 90 डिग्री की। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? 0। कितनी होती है यहाँ पर? 0 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब आप यहां से देखिए 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी आई है? 1 आई। 0 डिग्री पर वैल्यू क्या आई है? 1। अब आप देख पा रहे हैं सभी के अंदर यहाँ पर जब देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? 0 डिग्री पर है। उसके बाद देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी आई? 0.866, यानी कि 1 से लेस देन चली गई। 1 से लेस देन चली गई। उसके बाद cos 45 देखिए, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0.707, और ये इससे कम क्या है? डिक्रीज हो गई। इससे क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जब ये और ये कंपैरिजन करेंगे, cos 45 डिग्री की वैल्यू और cos 60 डिग्री को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये 0.707 और ये 0.5 है, तो ये भी क्या है? वैल्यू डिक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई, यानी कि। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं cos 90 की वैल्यू क्या है? 0 हो गई है। cos 90 की वैल्यू क्या हो गई है? 0। अब आप यहां से देख पा रहे हैं पैटर्न, यहाँ पर 30 डिग्री पर ये वैल्यू है, 45 डिग्री पर वैल्यू है ये वाली आपकी, और cos 60 डिग्री पर वैल्यू है ये वाली है, और 90 पर क्या है? 0 है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर पैटर्न देखा कि वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या है? cos थीटा की वैल्यू क्या है? डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, इंक्रीज नहीं हुई। तो लिखेंगे मैं आपसे therefore value of cos theta क्या लिखेंगे? does not increase। क्या लिखेंगे? does not increase as theta increases। जैसे थीटा क्या है? इंक्रीज करता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? इंक्रीज नहीं करती। इसलिए therefore हम लिख देंगे यहां से लिख देंगे लास्ट में therefore the given statement। क्या लिखेंगे यहां से? the given statement is false। क्या है ये स्टेटमेंट? क्या आपकी? false है यहाँ। तो चलिए अब ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट को समझते हैं, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। साइन थीटा इक्वल टू क्या है? cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
क्या यहाँ पर बता रहा है कि साइन थीटा क्या है, कोस थीटा के इक्वल होगा। जो भी हम वैल्यू थीटा की लेंगे ये क्या हो जाता है। और जब मैंने आपको पहले समझाया था, इसलिए इससे पहले 8.1 के अंदर बताया था, तो वहां पर मैंने बताया था अगर एक भी वैल्यू आपने यहाँ पर से फॉल्स प्रूफ कर दी, एक भी वैल्यू क्या आपने अगर फॉल्स प्रूफ कर दी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं पर, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट यहाँ पर क्या जानते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूं मैं, साइन की वैल्यू लिख रहा हूं सारी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 1/2 होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां से 1/√2 होगी। और लास्ट में लिख रहा हूं, सॉरी लास्ट में नहीं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहां से वो होगी √3/2 होगी। और यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू थी साइन 90 डिग्री थी, वो कितनी होगी, 1 होगी। वो कितनी होगी, 1 होगी। अब इसके अलावा और क्या जानते हैं हम, अब मैं कोस की वैल्यू लिखूंगा यहाँ से, तो कोस की वैल्यू और लिखेंगे यहाँ पर, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी √3/2 यहाँ पर। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। 1 में क्या आ गई, √2 आ गई है। उसके नेक्स्ट हम लिखेंगे कोस 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगी, 1/2 आ गई है यहाँ से। और लास्ट में जब लिखेंगे कोस 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यू क्या है, सारी अलग अलग आ रही है। जैसे 0 रखा हमने यहाँ पर, 0 पे यहाँ तो 0 आई है, लेकिन यहाँ 0 डिग्री पर क्या आई है, 1। यहाँ पर क्या आई, 0 डिग्री पर 1। उसके बाद 30 डिग्री पे देखिए, 30 डिग्री पर वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आया है, यहाँ पर 1/2 आई है, और यहाँ पर क्या आई है, √3/2 आई। यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, √3/2 आई। उसके बाद जब आप 45 पर कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू पर जब आप कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आई। दोनों वैल्यू क्या आई यहाँ पर, सेम आई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो क्या देख पाएंगे, यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ से √3/2 है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर। और कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। और कोस 90 की वैल्यू कितनी है, 0 यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोस 90 की 0 है, साइन 90 की 1 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू इक्वल नहीं हो रही हर एक के लिए। तो वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा था यहाँ पर, ये था ऑल वैल्यूज। क्या लिखा हुआ था, ऑल वैल्यूज। यानी क्या कहने का मतलब था कि 0 डिग्री पर साइन 0 पर क्या होगा, कोस 0 के इक्वल होगा। साइन 30 पर क्या होगा, कोस 30 के इक्वल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से क्या देखा, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम अबोव ऑब्जर्वेशन। फ्रॉम अबोव ऑब्जर्वेशन, अबोव ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा यहां से कि साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू क्या है, कोस 30 डिग्री है। क्या है यहाँ पर, कोस 30 डिग्री के इक्वल नहीं है। और यहां पर लिखेंगे एंड साइन 45 डिग्री इज इक्वल क्या है यहाँ पर, कोस 45 डिग्री है। क्या है यहाँ पर, कोस 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने क्या है, जो 30 डिग्री की वैल्यू है, आप और कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन में जो बॉक्स के अंदर इनको छोड़ के और कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि सारी वैल्यू के लिए नहीं ट्रू है। तो क्या है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक कंडीशन भी हमने फॉल्स प्रूफ कर दी तो क्या है, वो सब कुछ वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। इसने तो ऑल वैल्यूज के लिए बोला था, और हमने यहाँ पर ये कंडीशन इसको करके दिखा दिया कि भाई सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होती है, इक्वल सिर्फ एक के लिए। इक्वल सिर्फ किसके लिए है, एक के लिए है। एंड साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री क्या है, इक्वल है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसी का एक मेथड और सोल्व करता हूं यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और। आप इन दोनों में से कोई भी सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड जो मेथड है वो थोड़ा सा छोटा है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। साइन थीटा क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या है, कोस थीटा है यहाँ पर। तो डायरेक्ट ही निकाल के देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर इस साइन थीटा को यहाँ पर कोस थीटा को यहाँ पर ले आइए, यानी कि डिवाइड में ले आइए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
साइन थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा कोस थीटा, यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में क्या हो गया कोस थीटा, और इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा क्या होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा, ये क्या होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या है 1। और आप सब लोग जानते हैं कि टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा जो है 1 किस पर होता है, ये होता है टेंजेंट 45 डिग्री पर। ये किस पर वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 डिग्री पर। तो आप यहां से लिखेंगे आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन, तो आपने क्या लिखा कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है, यहाँ पर एक ही वैल्यू ऐसी है, वो भी थीटा कितनी है 45 डिग्री है, जिस पर क्या है यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते थे, बाकी हम यहाँ से लिख सकते थे देयरफॉर, यहां से लिख देंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ cos theta and sin theta, cos theta and sin theta is equal only value of theta is 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर क्या है वैल्यू इक्वल होगी, एंड एट all other angles value of cos theta is not equal to sin theta, या sin theta पहले भी लिख सकते हैं, यहां से इस तरीके से लिख देंगे। therefore क्या लिखेंगे, the given statement is false, तो चलिए अब ये सेकंड जो मैंने और करवाया है, इससे भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इससे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्या असर्शन और रीजन के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कि असर्शन रीजन में ऐसा क्यों हुआ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कोट ए की जो वैल्यू है वो क्या नॉट डिफाइंड है, कौन से एंगल के लिए लिखा है इसने 0 डिग्री। तो चलिए हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं कि कोट ए क्या है, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कोट ए को हम लिखेंगे यहाँ से कोस ए, क्या लिखेंगे कोस ए बाई में क्या लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे यहाँ से साइन ए। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रख लेते हैं यहाँ पर, पुट यहाँ से कर लेते हैं पुट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ से कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से कोस 0 डिग्री डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन में क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर 1 होती है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, सॉरी 0 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है यहाँ पर, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/0 आ गई, तो क्या है 1/0 आ गई, तो लिखेंगे कोट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहां से हमने देखा एज वी ऑब्जर्व्ड दैट कोट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर क्या लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर क्या लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर तो ये वाली स्टेटमेंट क्या थी, यहाँ पर ट्रू थी, क्योंकि यहाँ पर उसने जो बात की थी वो क्या थी 0 डिग्री के लिए बात की थी, और 0 डिग्री पर हमने देखा अगर किसी भी फ्रैक्शन का यहाँ पर क्या है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 0 नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये ध्यान रखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है मैथ
के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड होती है। जीरो वैल्यू न्यूमरेटर की तो हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर की जीरो वैल्यू नहीं हो सकती है। ये आपको याद रखना है, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है मैथ के अंदर यहाँ पर। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने कंसेप्ट भी थोड़ा सा आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसके सभी पार्ट आपको समझ भी आ गए होंगे। तो चलिए बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।